जिस देश का मुख्यमंत्री मुसलमानों को सीधी गाली देगा या कोई भी हो सकता है वो व्यक्ति एक सम्मान स्पेशल किसी एक आदमी के लिए बात नहीं बोल रहा मैं, तो उसमें समानता की बात कहाँ है। बहन जी की नज़र में तो मुसलमान गद्दार है उनके लिए तो वो तो हमसे वोट लेती है, बाद में हमको गद्दार कह देती है। मुसलमानों को पीटा जा रहा, नारे लगवाए जा रहे हैं, जय सियाराम बोलो नहीं तुम्हें पीटेंगे, ये करेंगे, मारेंगे। जो हिंदू मुस्लिम हित की बात करेगा वो यहाँ पर राज करेगा। मुसलमानों का मूड है जो देश की बात करेगा, देश हित की बात करेगा, चाहे वो किसी भी जाति से हो। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और ऐसे में मियाओं का मूड क्या है ये सबसे ज़्यादा जानना दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि लगातार जिस तरह की बातें की जा रही हैं और मुस्लिम समाज को रिझाने की कोशिश तमाम राजनीतिक दल कर रहे हैं। ऐसे में उपचुनाव में मुस्लिम समाज का वोटर किस करवट जाएगा ये तय कर पाना अभी राजनीतिक दलों के लिए मुश्किल हो रहा है। ऐसे में लीडिंग भारत टीवी नब्ज टटोलने की कोशिश करेगा गाजियाबाद शहर विधानसभा सीट से मुस्लिम समाज से कि आखिरकार मियाओं का रुख क्या है। ये बताइएगा क्या रहने वाला है उपचुनाव में, मियाँ जी का मूड क्या रहने वाला है? मियाँ जी को क्यों पूछते हो? अबे वोटर का मूड पूछो। मैं वोटर का मूड क्या है, अभी दिल दूर है। ये चुनाव लोकल कैसे होते हैं, लोकल अब कैंडिडेट कौन कैसा उतारता है, हमारा काम तो उसी पड़ेगा ये जाकर कटकटावेंगे। मियाँ के मूड को क्यों पूछते हो? नहीं, मियाँ जी का मूड इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 2024 का जो अभी लोकसभा चुनाव हुआ है उसमें समाजवादी पार्टी पर भर भर के वोट गए हैं। अब के बसपा भी उतर आई है उपचुनाव में। वो तो मैंने बताया ना, लोगों की समझ तो ये है कि ये चुनाव जो होता है लोकल कैंडिडेटों के ऊपर होता है, कौन कैंडिडेट किस तरह का उतारता है। जिसका भी मियाँ जी का भी और बाकी सब लोगों का भी काम तो लोकल से ही पड़ेगा, किससे कैसा कैंडिडेट, और उसके बाद भी को पता लगता है। वोटर का मूड पूछो, मियाँ जी का मूड क्या पूछते हो? बसपा भी उपचुनाव लड़ रही है ना, इसलिए तो दिक्कत क्या है? स्वागत है सबका, सबका स्वागत है, कोई बुरी बात थोड़ी। आना चाहिए, उनको भी अधिकार है लड़ने का, आने। बसपा पहली बार उपचुनाव में दस्तक दे रही है, तो ऐसे में क्या मूड रहने वाला है, क्या मिजाज आपको नजर आ रहा है? जो देश हित की बात करेगा वो हिंदुस्तान में राज करेगा। पार्टी का कैंडिडेट कोई भी हो, बसपा से हो, सपा से हो या कांग्रेस से हो, जो हिंदू मुस्लिम हित की बात करेगा वो यहाँ पर राज करेगा। मुसलमानों का मूड है जो देश की बात करेगा, देश हित की बात करेगा, चाहे वो किसी भी जाति से हो। किसी देश हित की बात तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आपको लगता है कि वो हमारे फेवर में? कभी आपने कहा ना कि देश हित की जो बात करेगा वो हिंदुस्तान पर राज करेगा, वो तो बड़े राष्ट्र प्रेम की बातें करते हैं। देश हित के अंदर बहुत सारी चीज़ आती हैं। देश हित का जो जुड़ा है वो जनता से जुड़ा है, देश जनता से है। इतना बड़ा देश, इतना बड़ा समुदाय है, वो जनता से है। और जनता के मूड को समझने के लिए जो राजनीतिक पार्टी हैं उन्हें जनता के मूड को समझना पड़ेगा, जनता के भाव को समझना पड़ेगा, जनता के समीकरण को समझना पड़ेगा, हिंदू मुसलमान को छोड़ना पड़ेगा। जिस देश का मुख्यमंत्री मुसलमानों को सीधी गाली देगा या कोई भी हो सकता है वो व्यक्ति एक सम्मान स्पेशल किसी एक आदमी के लिए बात नहीं बोल रहा मैं, तो उसमें समानता की बात कहाँ है। चुनाव होता है समानता पर। हिंदुस्तान का जो आधारशिला है, हिंदुस्तान की जो बुनियाद है वो रंग बिरंगे फूलों से, इतने फूल, इतनी क्यारी, मिलजुल कर बने सब क्यारी। और आप ये कह रहे हैं कि खाली गुलाब खिलेगा, बाकी कोई फूल ही ना खिलेगा। ऐसे तो हिंदुस्तान नहीं चलेगा। हिंदुस्तान चलेगा तो सारे फूल खिलेंगे, सारी खुशबुएं होंगी, सारी भाषाएं होंगी, सारे लोग होंगे, सारे हिंदू होंगे, मुसलमान होंगे, सिख होंगे, ईसाई होंगे। आपको सबकी बात करनी। मुसलमानों पर तो डोरे सभी डाल रहे हैं। अब देखिए सपा भी है, कांग्रेस भी है, बसपा भी कूद पड़ी उपचुनाव में, तो चंद्रशेखर भी कूद पड़े। देखिए बसपा हमारे हिसाब से बीजेपी की बी पार्टी। हमारा मूड तो अपने दिमाग का ही है, किसके मूड में क्या है वो हम बताएं। वो ना कभी हिंदू ना कभी मुसलमान, किसी के फेवर में कभी कोई बात चला। हम तो मुसलमान की बात ही नहीं करते। किसी हिंदू के फेवर में तो बोले, किसी सिख के फेवर में बोले, किसी ईसाई के फेवर में बोले, वो बोलेगी तो बीजेपी के फेवर में बोलेगी। अरे भाई किसी के फेवर में क्या बोलना, हिंदुस्तान के हित के लिए बोलो, हिंदुस्तान की जनता के लिए बोलो, इस चमन के लिए बोलो। इस चमन को खिलाने के लिए कोई तुम्हारा खून थोड़ी बहा है। मायावती ने तो यहाँ तक कहा कि हमने लोकसभा में बहुत टिकट दिए मुसलमानों को, हमने मुसलमानों के ऊपर पूरा विश्वास जताया और मुसलमान उन्हें धोखा दे रहा है। बहन जी की नज़र में तो मुसलमान गद्दार है उनके लिए तो वो तो हमसे वोट लेती है, बाद में हमको गद्दार कह देती है। तो बहन जी तो बी पार्टी है, बीजेपी की सीधी से साफ खुली बात है। तो मियाँ जी का मूड जो है, जो भाईजान है, वो बसपा के साथ तो हम बिल्कुल नहीं है। मैं तो बिल्कुल खिलाफ हूँ बसपा के। इससे बढ़िया तो बेहतर कांग्रेस है और सपा है। आपको क्या लगता है? बस सपा है और कांग्रेस से आएगी, तो जो अब कैंडिडेट के बाद पता लगेगा उसमें गठबंधन के साथ जाएंगे।
बसपा ने कोई काम थोड़ी करा, या गाली देती है बाद में, वो अपने अपने काम करते हैं। गठबंधन से कोई भी प्रत्याशी हो, कोई भी प्रत्याशी हो वो देखेंगे बाद में, जब अभी तो जब डिक्लेयर करेगा फिर अच्छे प्रत्याशी का भी असर पड़ता है उस चुनाव पर। सारी बात देखनी पड़ती है कौन कैसा है। उसके अपने पर्सनल काम हो सकते हैं, लोगों की खिदमत खलक हो सकती है, जो जोड़ की बात करेगा उसकी है। अब ये हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करते रहे, लोग लड़ा रहे हैं, तो क्या करेंगे। आपको लग रहा है कि केवल ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है, ध्रुवीकरण की राजनीति है, अब ध्रुवीकरण हो रहा है जगह जगह। भाई मंदिर मस्जिदों के सबकी डॉक्यूमेंट ले लो, कितने मस्जिद अवैध है, कितने मंदिर अवैध है, क्या दिक्कत है। अवैध गिराओ, अवैध हैं तो ये थोड़ी है एक लाइन में एक ही मकान अवैध है। हाँ, यानी कि हाँ, जो मुसलमानों के उसे अवैध बता देते हैं। अभी ये देखो, अभी जो बुजुर्ग थे 70-80 साल के बुजुर्ग, उसको कैसे पीटा गया ट्रेनों में, सिर्फ खाने के ऊपर। भाई आदमी सफ़र में चल रहा था, अपना खाना लेके जाएगा। चलिए खैर ये बताइए, फिलहाल मियाँ जी का मूड क्या है? मियाँ जी की मूड तो जो मियाँ जी का साथ देगा, मियाँ जी उसका साथ देगा। बस भाजपा ने दुखी कर रखा सबको, परेशान हो गया इनसे। बसपा कह रही है हम हितैषी है मुसलमानों के, समाजवादी पार्टी कह रही है हम कह रहे हैं, कांग्रेस कह रहे हैं हम कह रहे मुसलमानों को पीटा जा रहा, नारे लगवाए जा रहे हैं, जय सियाराम बोलो, नहीं तुम्हें पीटेंगे, ये करेंगे, मारेंगे। कितने अंत हो रही है, जवान लौंडे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, कई को पकड़ रहे हैं। बहन जी चुप है? बहन जी आज तक कभी बोली है? आज तक कभी नहीं बोली। हमने तो आज तक उनका कभी सुना ही नहीं कि बहन जी ने कुछ मुसलमानों के खिलाफ बोला है, मुसलमानों के पक्ष में बोला है, कुछ नहीं, आज तक नहीं बोली। उपचुनाव लड़ रही है इस बार, ठीक है, लड़ने दो, देखेंगे, पार्टी आती है, देख लेंगे, जैसा मूड होगा वैसा देखेंगे। आपको क्या लगता है, आप आइए आगे, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से लगातार बातें चल रही हैं और ख़ासतौर से मुसलमानों पर सभी पार्टियां डोरे डाल रही हैं? देखो यहाँ से तो कांग्रेस का ही वो रहेगा, ज़्यादातर लोग कांग्रेस की वो करेंगे। मायावती तो कोई है ही ना मायावती ने कोई हित की बात करी है ना कर रहे। और नहीं, आप ये बताइए, रुकिए अभी बात करते हैं, ये बताइए कि जो आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, यानी जो गठबंधन से प्रत्याशी आएगा उसके साथ जाएंगे? जी बिल्कुल उसके साथ जाएंगे, जो भी गठबंधन से प्रत्याशी आएगा उसके साथ जाएंगे। बसपा भी तो चुनाव लड़ रही है। बसपा से कौन दे रहा बसपा को वोट? नहीं है बसपा की तरफ रुख? नहीं, बिल्कुल नहीं है जी, बसपा की तरफ बिल्कुल रुख नहीं है। बसपा ने बहुत सताया लोगों को। बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि पब्लिक को बहुत परेशान कर दिया, कारोबार खत्म कर दिया गरीब आदमियों के, कुछ भी नहीं रहा। बीजेपी में बहुत बुरा हाल हो रहा, कांग्रेस में ऐसे थोड़ी हुआ। कांग्रेस में पब्लिक मजे लेती थी, सबके कारोबार चलते थे। तो गाजियाबाद में जो उपचुनाव होना है शहर सीट पे, उसको लेकर जो मुस्लिमों का मिजाज है वो फिलहाल मिली जुली रहा है।